अर्बन कोऑपरेटिव में जिस तरीके से भर्तियां निकली थी, अब उस पर आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला बताइए। ये पहले भी मुद्दा उठा था। कल मैंने एक मीडिया चैनल के द्वारा मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने निकाला कि एक एक बिंदुआ निकाला। मैं तो कई बार मैंने उनसे माननीय सचिव जी से मैंने कहा भी, इसीलिए मैं माननीय सचिव कह रहा हूँ, मैंने सचिव से कहा भी कि जो भी भर्तियाँ हुई किस आधार पर हुई, कैसी हुई, कहाँ पे विज्ञप्ति निकली, मगर किसी ने कोई भी अभी तक इस विषय में हमें कोई जानकारी भी नहीं दी। और ये जो कुचक्र रचा गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, जो हमारे बुजुर्गजनों ने जिस निष्ठा से इस बैंक को खोला, उस बैंक में जिस तरीके से घोटालेबाजी और बैंक में जिस तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों का भी जो शोषण हुआ और जिस तरीके से भर्ती हुई, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि जो भी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरीके की भर्तियां और जो कुछ भी घोटालेबाजी हुई है, उसकी निष्पक्ष रूप से। तो आखिरकार क्या कारण है, अभी तक जांच क्यों नहीं हो पा रही है? अभी इसके ऊपर लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, अब इसके ऊपर लिखा पढ़ी भी करेंगे। अब इसके मैंने कई बार जब तक कोई लिखा पढ़ी में कोई पेपर ना मिले तब तक उसके पक्ष में बोलना सही नहीं रहता। मगर अब जो जानकारी मिली, जैसे मीडिया के द्वारा में ये जानकारी मिली, तो मैं इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मैं इस पर निष्पक्ष जांच की मांग करूँगा। ये तो कई साल पुराना है कि 28 भर्तियां एक साथ हो जाना बड़ी बात है, ढाई। तो ये तो सभी को संज्ञान में है। उस टाइम पे आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी थी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी थी। उस समय इस मुद्दे को हम लोगों को उठाना चाहिए था, मगर किन्हीं कारणों कुछ दबंग लोग और कुछ हमारे साथी लोगों की मिली भगत के कारण ये हुआ है। और ये जो कांड हुआ, इस कांड में भी वही भूमिका अब हमें नजर आ रही है। इनमें किन किन की संलिप्तता थी वो भी अब नजर आने लगी धीरे धीरे करके, किन्होंने उनको सहयोग किया और किन किन का इनका सहयोग प्रदान था, वो सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और इसका मैं